हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था। कल थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनी थी, थोड़ी सी छोटी क्लास हुई थी, लेकिन उसमें लगभग में मैंने आपको सारा बेसिक बता दिया था। ठीक है ना। तो आज उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ आपके बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। टेट की बुक के ये सारे क्वेश्चन हैं। हो सकता है पिछली बार के भी आए हुए क्वेश्चन हो, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों ना। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और एक चीज़ मैं दोस्तों बता दूं, कई साथी हमारे कह रहे थे कि सर कोर्स कंप्लीट करा पाओगे आप कि नहीं करा पाओगे। तो भाई रेगुलर अब 2 क्लास आपको देने लगेंगे हम। उधर आपके कुछ चैप्टर चलेंगे, कुछ चैप्टर आपके इधर चलेंगे। जब सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छी खासी तैयारी आपकी करा देंगे। टाइम अभी बहुत है अगर हिसाब से देखा जाए एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। ओके ना मेरे भाई। तो आइए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस तरफ मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और चीज़ें समझ पाओ। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 36 तथा उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 105 हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों क्रमों का योग बताओ। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों क्रमों का आपको योग बताना है। मैं इस तरफ थोड़ा सा हो जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योगफल 36 तथा उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 105 है। एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्रम से जो पहले 3 लिखा है ये एचसीएफ होगा उन संख्याओं का, और जो 105 लिखा है ये एलसीएम होगा उन संख्याओं का। तो क्वेश्चन कहा गया दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। व्युत्क्रम का मतलब जानते हो ना मेरे भाई, मतलब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, आप कैसे लगा पाओगे वो आपको बताना है। जल्दी से आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को लगाने की। इस क्वेश्चन को लगाने की जल्दी से कोशिश करिए, है ना। देखो, समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको क्या कहीं संख्या पता है? पूरे क्वेश्चनों में क्या कहीं आपको संख्या पता है? नहीं पता है संख्या ना। और जब मेरे भाई आपको संख्या नहीं पता है तो आप यहाँ पर संख्या मानोगे। आपको पता है दो संख्याएं सेम तो हो नहीं सकती हैं, है ना। सेम तो हो नहीं सकती तो हम अलग अलग मानेंगे। हम मान सकते हैं कि मेरी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी y है। पहली x है और दूसरी क्या है, y है। अब क्वेश्चन कह रहा दोनों संख्याओं का योग कितना है, 36 है। अरे पहले एक बात बताओ मेरे भाई, अगर x और y ये हमने क्या माना है, संख्या माना है। x और y मैंने क्या माना, संख्याएं माना है। और इनका HCF कितना दिया गया है, 3। इनका HCF कितना दिया गया है, 3। अगर मैंने संख्या को x माना है, इनका HCF 3 है, तो क्या मैं इन संख्याओं को 3x और 3y नहीं लिख सकता हूँ? अगर इतनी चीज़ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। केवल मैंने इनके HCF को इनमें सटाया है बस। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों संख्याओं का क्या, योगफल। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, योगफल 36 दिया है। तो 36 हमने योगफल कर दिया। अब आपको पता है, आप लगाए हो क्वेश्चन 4th सेमेस्टर में कि ये यहाँ पर दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये, दोनों पद में 3 कॉमन मिल रहा है। तो हम 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन। कॉमन जैसे लेते हैं तैसे ब्रैकेट लगाते हैं, 3 से 3 हमारा कट गया, ये बच गया x प्लस में y बराबर के 36। अब मैं x प्लस y की वैल्यू पूछूं तो 3 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, x प्लस वाई बराबर 12 आ जाएगा, है ना। अब देखो मेरे भाई कह रहा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनका एलसीएम कितना है, 105 है ना। उनका एलसीएम कितना है, 105 है। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा क्वेश्चनों का। एलसीएम का मतलब हम बड़ी पावर लेते हैं। एलसीएम का मतलब बड़ी पावर। अगर हमने संख्या ये माना है 3x और 3y, अगर मैंने दो संख्याएं माना है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अगर 3x और 3y मैंने संख्याएं मानी हैं, 3x और 3y, इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 3
थ्री कॉमन ना, तो एक तो इनका थ्री हो जाएगा, बोलो भाई, एक तो इनका थ्री हो जाएगा एलसीएम, और एक्स और वाई एलसीएम में मैंने कल आपको एक चीज़ बताई, जो शेष बचता है ना उसको भी काउंट कर लेते हैं, यानी एक्स वाई बच गया तो एक्स वाई भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम क्वेश्चन में दिया कितना है 105, यानी 3xy बराबर कितना हो गया 105 हो गया। अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 पंचे 15, यानी एक्स वाई बराबर कितना आएगा 35 आएगा, एक्स वाई बराबर कितना आएगा 35 आएगा। अब आपको यहाँ पर इसका मान इसमें रख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं बनती है, आप डायरेक्ट सोचो, इस 35 के दो ऐसे गुणनखंड करो ना कि उसका योग करने पर 12 आए और गुणा करने पर 35 आए, योग करने पर 12 आए, गुणा करने पर 35 आए, बस आराम से आप लगा पाओगे क्वेश्चनों को। 35 के दो ऐसे फैक्टर कौन कौन से होते हैं, हमारी समझ से तो भाई 5 सत्ते 35 होते हैं। आपको मैंने बताया था हमेशा आप प्राइम फैक्टर करोगे, हमेशा आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे, तो 5 7 क्या है अपने आप में दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 5 और 7, अगर 5 और 7 का ऐड करोगे तो 12 आएगा जो कि क्वेश्चन कह रहा है, और 5 और 7 का प्रोडक्ट करोगे तो 35 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने माना कि ये हमारा क्या आ गया 5 और 7 आ गया, 5 और 7। अब आपसे पूछा है व्युत्क्रमों का योग, अगर हम x बराबर 5 मान लेते हैं, x बराबर 5 मान लेते हैं भाई, देखो मैं यहाँ से कह देता हूँ, मैंने कहा x बराबर आपका 5 आ गया और y बराबर आपका 7 आ गया, x बराबर 5 y बराबर 7 आ गया। अब आप यहाँ पर देखो इसका मान अगर इसमें रखोगे तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 में रखो 3 y में इसका मान रखोगे y का तो 7 त्रिक 21, यानी ये आपके संख्याएं पता चल गई, ये संख्याएं पता चल गई। पूछा है व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब इनका उल्टा कर देंगे, यानी 1/में ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा प्लस में 1/में 21, यही तो व्युत्क्रमों का योग। इनका लासा 105 हो जाएगा, तो लासा 105, 15 सत्ते कितना होता है 15 पछे 75 छक्का 90 सत्ते 105, और 7 एकम कितना हो गया 7 हो गया, 21 पंचे 105 और 21 पंचे 5 एकम 5 हो गया, यानी कितना आ जाएगा 12/105 आपका उत्तर होगा। 12/105 क्या आ जाएगा मेरे भाई उत्तर आ जाएगा। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल टाइम लेकर आपको बताया है, जिसको आता है भाई तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। मैं सभी साथियों को साथ में लेकर दोस्तों चलने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब तो 2-2 क्लास देने लगूंगा। उधर हमारा परसेंटेज चालू हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट आज परसेंटेज चालू हो चुका है ना, तो उधर हम परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो उधर खत्म करेंगे, और इधर हमारा ये चलता रहेगा सीक्वेंस में। तो सारे चैप्टर आपके लगभग 20 दिन में पूरी मैथ खत्म हो जाएगी, फिर 10 दिन में रिवीजन कर लेंगे जो भी टाइम बचेगा। तो आंसर कितना आएगा 12/105 इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, फटाफट तरीके से इसको नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं ना। चलिए भाई इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर ना। अब उधर दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको लगा के बताओ। दूसरा क्वेश्चन है उस बिल्कुल सिंपल सा है, उसको लगा के बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 2 में क्या आएगा उत्तर, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 126, 280 और 300 का एलसीएम बताना है। 126, 280 और 300 का क्या बताना है एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, आइए फिर हम एलसीएम निकालते हैं भाई। 126 और फिर क्या है आपका 280, तो 280 हो गया, फिर है आपका कितना 300, तो 300 हो गया। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, ये हो गया ना, 2 छंग 12 हो गया। इसको कर लेते हैं 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 63, 63 दूना 126 होता है ना। अब 63 को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 2 तियाँ 6, 6 और त्रिक 18, 18 और 6 त्रिक कितना हो गया भाई 18 हो गया, है ना। और 18 से यहाँ करोगे तो 18
सत्ते 126, ये 7 हो गया, है ना। 7 त्रिक 21 या 63, 63 दूना 126, ये प्राइम फैक्टर हो गए। 280 को हम क्या कह सकते हैं, 280 को मैं कह सकता हूँ 2 × 140, 140, 140 दूना 280। अब 140 को मैं क्या कह सकता हूँ, 140 को 2 × 70 कह सकता हूँ ना, तो चलिए फिर कह सकते हैं 2 × 70। 2 × 70 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × 35 कह सकता हूँ ना, तो हमने इसको 2 × 35 कर लिया। और 35 को मैं क्या कह सकता हूँ, 5 × 7, प्राइम फैक्टर करने हैं ना, तो 5 × 7 कर लेंगे। तो 7 पंचे 35 दूना 70 दूना 140 दूना 280। क्लियर बात। 300 को मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो तुरंत कर लोगे। 300 को हम कह सकते हैं 2 × 150, 2 × 150, और 2 × 150 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 × 700, 2 × 75, 2 × 75, और 2 × 75 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 3 × 15, यही तो कह सकता हूँ ना। 3 गुणे में क्या हो जाएगा 15, 15 × 45 दूना 70, और 15 × 45 दूना 90, 90 दूना कितना हो गया भाई, 9 दूनी 18, 180, 15 × 45 दूना 90, कहीं गलत हो रहा है, देख लेते हैं फिर से एक टाइम हम लोग। 2 को करेंगे तो 2 से कितना 150 बार में चला जाएगा, 150 दूना 150 दूना 300, और 150 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 × 75 कह सकता हूँ। हमने कह दिया 2 × 75, 2 × 75 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 × 15, तो हमने कह दिया 3 × 15, 3 × 25, 3 × 25 या 75 होता है ना भाई, 3 × 25 हो गया। अब 25 को मैं 5 × 5 कह सकता हूँ, तो मैंने 5 × 5 कह दिया। अब आपका बन गया। आपको एलसीएम बताना है, फटाफट तरीके से एलसीएम बता दीजिए, सबसे बड़ी पावर लो, 2 इसमें 1, तो अब इनका एलसीएम निकालना है, तो तुरंत हम देखो कैसे बताएंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 7 का मतलब 7, और 5 की पावर 2 का मतलब 25, और 9 अट्ठे कितना हो गया यहाँ 72 हो गया, 72, और गुणे कितना हो गया 7, और गुणे हो गया 25, ठीक है ना। अब इसको हम कर लेंगे 72 गुणे 7 पंचे 7 पच्चीस 35 के 5 हासिल कितना आ गया 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 हो गया, 25 सत्ते 175। अब 72 से हम यहाँ पर गुणा करा लेंगे, जो आएगा वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना, जो आएगा वो एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करा लीजिए। 7 पंजे 35, 2 पंचे 10, 360, 360, 360 का क्या हो जाएगा 0, हासिल कितना आएगा भाई 36 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ता 49, 1 50, कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। 7 दूनी 14 के 4, 1 आ गया, 7 सत्ता 49, 1 50, 504 में 36 जोड़ोगे 6 4 10, 3 1 4, 540, 540 का 0, हासिल कितना आएगा 54 आ जाएगा। 72 एकम 72, अगर 72 में मेरे भाई 54 जोड़ दोगे, 4 2 6 7 5 12, 126, यानी कि 12,600 क्या आएगा एलसीएम आएगा। 12,600 आपका एलसीएम आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 12,600 आपका एलसीएम आएगा, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। क्लियर ना, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर भी हो जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, यही आंसर सबका आ रहा होगा। आइए फिर तीसरे क्वेश्चन पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3 देखो और बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 घटाने पर 12, 16 व 21 से विभाजित हो। 12, 16 व 21 से विभाजित हो। जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम। दी हुई संख्या का सबसे पहले आप एलसीएम निकालो 12, 16 और 21 का। तो हमारे पास है 12, एक नंबर है 16, एक नंबर है 21। अगर इनका एलसीएम की बात करें तो इसको कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तियां 12। इसको कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 3 सत्ते 21, है ना। अब देखो 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, इसको ले लिया 2 की पावर 4। अब इस 2 से मतलब नहीं, 3 3 3 एक बार ले लेंगे तो 3, 7 नहीं तो 7 ले लेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 7 त्रिक 21 हो गया, तो 16 एकम 16, हासिल 1 आ गया, 16 दूना 32, 33, 336 हो गया। यानी ये क्या आया एलसीएम आया। और एलसीएम की परिभाषा होती है दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। यहाँ पर विभाजित तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं साहब 7 घटाने पर वह संख्या विभाजित हो, मतलब 7 शेष बचना चाहिए। तो 336 में अगर 7 जोड़ दोगे, 7 6 13 के 3, हासिल कितना आ गया 1 आ गया, 3 1 4 हो गया, 4 हो गया, 3 4 3,
343 आपका उत्तर हो जाएगा, 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी भी साथी को? 343 क्या आएगा आपका उत्तर आएगा। बिल्कुल क्लियर बात यहाँ तक हो चुकी होगी। आइए फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की भावनाएं क्या कह रही हैं इसको समझो। प्रश्न संख्या 4 कह रहा 18-30 का भाग विधि से HCF बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए अगर डिवाइड वाले मेथड से अगर HCF पूछे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 लिखा है, ये 30 लिखा है, जितनी भी संख्याएं हैं सबसे पहले उसमें बड़ा नंबर खोजो। बड़ा नंबर क्या है? 30। बड़ा नंबर क्या है? 30 है। बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कर दो? भाग कर दो। आप तो ऐसे बता रहे हो कि 6 LCM आएगा, आ रहा है। अब देखो 18 को 1 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? एक बार में। कितना बच गया? 18 2 कितना हो गया? 18 2 20, 20 10 30 12। 12 को अब यहाँ जो 12 बचा ना, इससे अब 18 को भाग करोगे तो हो जाएगा 12 एकम 12, कितना बच गया? 6। इस 6 से आप 12 को भाग करोगे तो 6 दूनी 12, जिससे पूरा पूरा कट जाए वही HCF कितना आएगा? 6 आएगा। HCF इस क्वेश्चन का कितना आएगा? 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4 हो गया। 4 में HCF कितना आएगा? HCF 6 आ जाएगा। बोलो आपको टाइम लगेगा क्या इन क्वेश्चनों को करने में? बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, आप कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन 3 नंबर है इसको आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते थे। 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, सभी ऑप्शन से आप 7 घटा देते, जो भी संख्या 12 16 21 से कट जाती वो संख्या कट जाती, या 12 16 21 के LCM से जो संख्या कट जाती वो सारी संख्या कट जाती। ठीक है ना भाई? तो इस क्वेश्चन को आप समझ लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिट जो है वो बड़ी दी हुई है। यूनिट है आपकी 168 189 231 का क्या निकालना आपको? HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 168 है, 168 के बाद 189 है, 189 के बाद कितना है? 231 है। इनका HCF बताना। सबसे बड़ा नंबर मेरे भाई 231। 231 को किससे भाग करेंगे? इससे छोटे वाले से, 189 से। 189 से एक बार में चला जाएगा 189। 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बच गया 2, 2 से 8 जाएगा नहीं, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 42। 42 को हम 189 से डिवाइड करेंगे, 189 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 4 चौके 16 और 2 चौके 8, 4 बार में चला जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 6 गया तो 21। 21 से अब हम इस 42 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार में। 21 दूना 42। अब यहाँ पर जो पूरा पूरा कट गया ना, जो जिसने पूरा पूरा काटा उसी नंबर से तीसरे नंबर को भाग करो, कितनी भी बार जाए वो उत्तर होगा। 21 से कितनी बार जाएगा? 2 8 16, 1 8 8, 8 बार में चला जा रहा। 8 1 8, 8 दूनी 16, 167। 21 से सारी संख्याएं विभाजित है, यानी HCF क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी। HCF आपका 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब HCF आपका 21 हो जाएगा। बोलो क्लियर ना? अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ फिर गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनका HCF 13 है तो संख्या क्या होगी? यदि उनका HCF 13 है तो संख्या क्या होगी? बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझना है। बस इस क्वेश्चन को लगा के फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन को लगा के बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। दो संख्याओं का क्या दिया गया है आपको? रेशियो। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जो 2 नंबर का ना रेशियो दिया गया है, 2 नंबर का आपका जो रेशियो, जो अनुपात दिया गया है 2 नंबर का, ये कितना दिया गया? 5:3, 5:3। अच्छा, क्या ये हमारी संख्या हो सकती है? क्या ये हमारी संख्या हो सकती है? मैंने कई बार बताया आपको, रेशियो इज जस्ट लाइक अ सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो केवल आपका एक सरलतम रूप होता है, वो एक परफेक्ट नंबर नहीं होता है, केवल एक सरलतम रूप होता है। भाई ये जो लिखा है इसको मैं यह भी तो कह सकता हूँ, मैंने कहा 15/9 लिखा होगा,
15/9, इसको आप काटोगे 3×5 = 15, 3×3 तब भी तो 5:3 आएगा। आइए मैं कह दूं भाई 50/3, 50:3 30 लिखा था, तब भी तो 5/3 आएगा। यानी कई सारी संख्याएं इससे बन सकती हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको एक परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे, ये नंबर नहीं, हम नंबर को बनाएंगे। नंबर को कैसे बनाएंगे बोलो, हमें पता है कि दो नंबरों का रेशियो 5:3 है। हम अगर इनमें एक्स सटा लें, अगर हम इनमें एक्स सटा लें तो हमारी फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगी 5x, और सेकंड नंबर हमारा क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा। ओ सॉरी, हाँ 3x, 5x और 3x। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इनका HCF कितना है 13 है, इनका HCF क्या है 13 है। ये जो पहली संख्या है 5x और दूसरी जो संख्या है 13x, तुरंत देखते ही उत्तर बताओगे। मैं कह दूं मेरे भाई 5x और 3x का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि संख्या तो मेरी यही हो गई, यही तो भाई मेरा नंबर हो गया, संख्या तो यही है ना। और जब HCF दिया गया है तो HCF ही तो हम निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। 5 3 डजेंट मैटर, 5 3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, तो 1x कह लेते हैं, है ना, 1x कह लेते हैं। तो 1x कहो या x कहो, बात एक ही है, HCF x है। लेकिन क्वेश्चन में कितना HCF दिया गया 13, यानी x की वैल्यू कितनी दिया गया 13 दिया गया। यहाँ HCF कितना है मेरे भाई, यहाँ HCF आपका दिया गया है x और क्वेश्चन में HCF है 13, तो x की वैल्यू आ गई 13। आपको संख्याएं बताना है ना, संख्याएं क्या क्या माने हो 3x और 5x, तो संख्याएं क्या आ जाए 13×5 कितना होता है 65, 13×3 = 39 आपका आंसर, 65 और 39 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर 65 और 39 को जोड़ काटोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे 13×5 = 65, 13×3 = 39, 5:3 आ जाएगा। अगर इनका HCF निकालोगे 13 आएगा, 13×5 = 65, 13×3 = 39, 13 क्या है प्राइम नंबर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे देख लेते हैं और कितने क्वेश्चन आपके बुक में ऐसे दिए गए हैं ना। जल्दी से आप इसको सॉल्व करो। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बोलो ये चीज़ अब समझ गए हो ना, ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए यहाँ तक जो समझते हैं कि हम ट्रिक से एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, वो भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ झेल चुका हूँ भाई। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना झेला हो। मैं भी पहले बहुत ट्रिक को लाइक करता था कि मैं ट्रिक मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन भाई आप जितने भी मतलब आपको अगर किसी सक्सेस लोग से पूछोगे जो सक्सेस हो चुके हैं अपनी लाइफ में, तो यही बताएंगे बेसिक मेथड सीख लेना, बेसिक से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ट्रिक सारी फॉलो नहीं होती। जहां बताने की ज़रूरत होती है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ ट्रिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन बताया बिल्कुल डिट्टो ऐसे है, बस आप यहाँ पर ऑप्शन से करना सीख जाओगे। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने को, जिसको 15, 25, 30 से विभाजित करने पर, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में क्या हो भाई 11 रिमाइंडर बचे, 11 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। ऑप्शन देख लो कैसे कैसे दिए गए। पहला ऑप्शन है आपका 139, 139। सेकेंड ऑप्शन आप में दिया गया है भाई 150, 150। थर्ड ऑप्शन आपको दिया रखा है कितना, तो दिया रखा 149, 149। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कितना, तो दिया है 161। आप चाहे जिस तरीके से लगाओ क्वेश्चन आपका लगेगा, चाहे जिस तरीके से लगाओ क्वेश्चन आपका लगेगा।
देखो 11 शेष बचना चाहिए ना, मतलब 11 अगर शेष कब बचेगा, इसमें से कोई एक ऐसा नंबर लो जिसमें से 11 घटा दोगे तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, यही चीज़ मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आप इन ऑप्शनों को ध्यान में ना रखो ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कंसेप्ट से भी लगा सकते हो, वो भी जल्दी लगा सकते हो। अगर आप 139 की बात करो, ऑप्शन से चलो 139, अगर इसमें आप 11 घटा रहे हो, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, 128 बच गया। क्या 128 15 25 से कट रहा है? ये कभी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 या शून्य होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन 125, अगर इसमें से आप 11 घटा रहे हो, 11 घटा रहे हो तो क्या संख्या आपकी क्या हो जाएगी, क्या संख्या आपकी 15 25 और 30 से कट जाएगी? यह भी नहीं कटेगी, बोलो, यह भी नहीं कटेगी। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, 150 भी खत्म, 149 भी नहीं कटेगा। लेकिन हम जब 161 पर गए, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 1 है, अगर 1 से 1 घट जाएगा तो 0 बच जाएगा, संभावना ज़्यादा है। 1 से 1 गया 0, 6 से 1 गया 5, 150 बन गया, 150 बच गया ना। अब 150 को आप देखो, 150 आपका बचा, क्या 150 आपका 15 से कट रहा है? बिल्कुल 10 बार में कट रहा। क्या 25 से कट रहा? 25 छक्का 150, 25 से भी कट रहा। क्या 30 से कट रहा? 30 से भी कट रहा है। यानी ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 161 आपका सही जवाब हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, 161 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन पर नज़र मार लेना एक बार, अगर दिए हैं तो वैसे दिए रहेंगे ऑप्शन, अदरवाइज आप कंसेप्ट से भी लगा सकते थे। 15 25 30 का एलसीएम निकालते, जितना भी आता उसमें 11 ऐड कर देते तो आंसर आपका आ जाता। 15 25 30 का एलसीएम कितना होता भाई, कितना होता? 150, क्योंकि 30 सबसे बड़ी है, 30 का डबल करेंगे 60, जो कि 30 का डबल करेंगे 30 दूना 60, जो कि कटेगा नहीं, वही 25 से नहीं कटेगा, 15 से तो कट जाएगा। 3 गुना करेंगे 90, वो भी नहीं कटेगा। 4 गुना करेंगे 120, वो भी नहीं कटेगा। लेकिन 5 गुना करेंगे तो सबसे कट जाएगा, नहीं 150। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 161। ठीक है ना, इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो भाई, फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसे दिया कि 8 नंबर, उसको आप लगाओ। ठीक ना, ऑप्शन में दे दूंगा, तुरंत आपको लगा के उत्तर बताना है। ऑप्शन में आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको 5 10 और 15 से विभाजित करने पर, इसको 5 10 और 15 से विभाजित करने पर, 5 10 और 15 से क्या करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे? प्रत्येक स्थिति कहो या दशा कहो, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे भाई? 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कितना, 897, 897। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका 990, 990। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन कितना है भाई, 900, 900। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कितना, तो फोर्थ ऑप्शन आपका कितना है, 993, 993। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से बताओ भाई कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट तरीके से बताना है आपको, है ना। लगाने की कोशिश करो मेरे भाई, कितना आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए लगाने की कोशिश कीजिए। देखो कितना शेष बचना चाहिए उस पर गौर मारो, 3 पे शेष बचना चाहिए, 3 पे शेष बचना चाहिए ना। तो 3 घटा घटा के देखो क्या इस संख्या से विभाजित है। अब देखो यहाँ पर बड़ी से बड़ी लिख गया ना, इससे कोई मतलब मत रखना, क्योंकि सभी ऑप्शन बड़े दिए गए हैं। जाहिर सी बात है 5 10 15 का क्या निकालोगे मेरे भाई, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे 5 10 15 का एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ निकालोगे, अगर मैं 5 10 और 15 का एलसीएम की बात करूँ 30 आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जो संख्या
3 घटाने पर जो संख्या 5, 10 और 15 से डिवाइड होगी वही संख्या इनके एलसीएम 30 से भी तो डिवाइड हो सकती है। आप कहोगे हाँ सर, तो आइए पहले इसमें से 3 घटा लेते हैं। तो 3 अगर इसमें से घटाएंगे तो बच गया 894। क्या 894 3 से विभाजित है? कभी नहीं विभाजित है। ये हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में अगर मैं 3 घटाता हूँ तो 987 बचता है। 987 क्या ये 30 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं विभाजित, तो दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तीसरा 900 में अगर मैं 3 घटाता हूँ तो 897, क्या ये 3 से विभाजित है? कभी नहीं विभाजित है। यही ऑप्शन बचा है, यही सही भी होगा। अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। 993 में अगर आप 3 घटाओगे, 3 से 3 गया 0, ये बच गया कितना? 990। अब 990 इनके एलसीएम से विभाजित है, चाहे इनसे विभाजित कर लो, सबसे विभाजित है। अगर इनके एलसीएम से विभाजित करो 30 से 0 से 0, 3 त्रिकानों 33 बार में चला जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 993। ऑप्शन नंबर 4 993 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको अप्रोच लगाने हैं, ऐसे आपको क्वेश्चनों को सीखना है, ठीक है ना? ऐसे आपको क्वेश्चनों को लगाना। भाई अगर 990 को आप डायरेक्ट इनके एलसीएम, इनको भूल जाओ, अगर एलसीएम नहीं निकालते हो तो 5 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार जाएगा। 5 एकम 5, 4 बचा 49 हो गया, 5 9 45 हो गया, 4 बचा, 5 8 40, 5 से कट गया, 10 से कट जाएगा 99 बार में, 15 से कट जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 66 बार में। यानी इनकी संख्याओं से भी तो कट रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सीख चुके हो 8 क्वेश्चन। क्लियर? तो एलसीएम एचसीएफ से दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, अलजेब्रिक बनेंगे। यानी अलजेब्रिक जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वहाँ पर, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं उनमें क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बीजगणित में आपको निकालना बताऊंगा। यहाँ पर आपसे इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको यहाँ पर लगाना चाहिए, सीखना था तो सीख लियो, ठीक है ना भाई? अब देखो दोस्तों, अब आपका आता है बोर्ड मास। इसी चैप्टर में आपका आ जाता है एक नया चैप्टर जो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। जिसको बोलते हैं क्या? बोर्ड मास। तो उसकी आज हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर कल क्लास में हम क्या करेंगे, उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन करेंगे। बस आपका यह भी चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कल ही मैं करा दूंगा इस चैप्टर के, है ना? वैसे सब प्रीवियस ईयर बन जा रहे होंगे आपसे इस चैप्टर के, ऐसा कोई प्रीवियस ईयर नहीं होगा जो नहीं बन पा रहा होगा। क्लियर? अब देखो इसी में आपका एक जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है वी बोर्ड मॉस। वी बोर्ड मॉस, वी बोर्ड मॉस, इसका क्या मतलब होता है सर? तो देखो वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार होता है, अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है रेखिक समीकरण, है ना? कैसे लिखा था भाई? रेखिक समीकरण या रैखिक समीकरण। रेखिक ब्रैकेट, है ना? रेखिक ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, या बार ब्रैकेट भी बोल देते हैं। रेखिक ब्रैकेट ये कैसे लगता है? तो ये संख्या के ऊपर ऐसे लगता है। अब जरूरी नहीं कि ये छोटा वाला आपका ब्रैकेट दिया ही गया हो, ये आपका ऐसे बार टाइप में लगता है, बार, है ना? बार जिसका मतलब बटे 9 होता है, जिसका एक्चुअल मतलब अगर एक संख्या के ऊपर लगा है तो बटे 9, 2 संख्या के ऊपर बटे 99, 3 संख्या के ऊपर बटे 999। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 टाइप के होते हैं, है ना? 3 टाइप के कौन कौन से? सबसे पहले आपका आता है छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले आपका छोटा, फिर आपका आता है मध्य ब्रैकेट, फिर आता है आपका बड़ा ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, है ना? ये ब्रैकेट होते हैं आपके। फिर आपका आता है ओ। ओ का मतलब सर क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब का। ऑफ का 2 मतलब होंगे दोस्तों, ऑफ के 2 मतलब होंगे। अभी तक आप ऑफ का केवल एक मतलब समझ के आए हो, 2, लेकिन ऑफ ये जो ओ है इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब पावर वाला भी हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? पावर दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में पावर दिया रहेगा, तो यहाँ पर ओ का मतलब अगर ऑफ नहीं दिया है, क्वेश्चन में पावर है, आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें जो आपका पावर है, तो आप पावर को सबसे पहले सॉल्व करोगे अगर ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो। डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले अगर कोई पावर है तो पावर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और डी का मतलब सभी को पता है, डिवाइड होता है यानी क्या होता है? भाग होता। एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना होता, सभी को पता है, ए गुना। ए का मतलब एडिशन क्या होता है? जोड़ होता है, तो जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है, तो घटाव। बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है।
कोई भी मैथमेटिकल अगर ऑपरेशन आपको दिया, मान लिया इतने में कोई आपको क्वेश्चन दिया गया, इतने में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कई सारे फंक्शन होते हैं, कई सारे फंक्शन से मिला के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना है क्या क्वेश्चन में कहीं वेनिकुलम बार है, मतलब क्या क्वेश्चन में कहीं ऐसे बार वाला चिन्ह लगा हुआ है, अगर लगा है तो सबसे पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, बार को आप सॉल्व कर लोगे, ओके काम हो जाएगा, ओके ना। बार के बाद आपको देखना ये है, अगर बार ब्रैकेट नहीं है या उसको सॉल्व कर लियो तो आप ब्रैकेट पे आओगे, ब्रैकेट में जैसे चीज़ें लिखी हैं वैसे आपको सॉल्व करना। सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन की जो आपका ऑपरेशन है उसमें सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद आपको ये जो मिड ब्रैकेट है, जो ये आपका मंझला ब्रैकेट है, इसको आपको सॉल्व करोगे। सबसे लास्ट में आपको लार्ग ब्रैकेट को सॉल्व करना है, नहीं बड़े ब्रैकेट को सबसे बाद में सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट की बात हो गई। ओ का मतलब ऑफ यानी का, अगर का है तो का को सॉल्व कर लेंगे, का को छोड़कर अगर कहीं पावर दी गई है तो पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं, पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, पावर को हमने सॉल्व कर लिया, ओके ना। ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात बोलो क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब देखो पावर के बाद बाकी ये सब चीज़ें आपको पता है, तो ये चीज़ आप सीख चुके होंगे कैसे क्या लगाना है, यही आपको सीखना था बेसिकली जो आपको सीख। अब कल इस पर बेस्ड हम कितने क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, इस पर बेस्ड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी साथी को यहाँ तक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। उससे पहले मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लियर ना। देखो भाई, इसका आंसर कहाँ बताओगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को क्या हो रहा है भाई, किसी संख्या को 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर शेष 1 बच रहा है, किसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेष 1 बच रहा है, फिर सक्सेसिवली भाग किया जाता है, फिर 5 से भाग किया जा रहा है तो शेष 1 बच रहा है, तो शेष 1 बच रहा है। आपको बताना है, आपको बताना है अगर उस संख्या को, उस संख्या को अगर, उस संख्या को अगर अगर 12 से भाग दें, उस संख्या को अगर 12 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका रिमाइंडर थ्योरम का है, रिमाइंडर थ्योरम का है, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्रमागत शेष पर आधारित क्वेश्चन है, ये आपका क्रमागत शेष पर आधारित क्वेश्चन है, यानी सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है ये आपका। एक एक क्वेश्चन में बीच बीच में ऐसा कराता रहूँगा, इसका जवाब मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है ना। किसी संख्या को अगर 7 से भाग करते हो तो शेष आपका 1 बचता है, देन उस फिर जो संख्या होती है उस संख्या को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो शेष आपका 1 बचता है। तो जो संख्या है उसको अगर आप 12 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा ये आपको बताना है। तो सभी को इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है ना भाई। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, क्लियर ना, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, बोलो बात क्लियर। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।